बात करते हैं बायोटीन यानी बायोटीन हमारे बालों के लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है और बायोटीन खाने से हमारे बालों में क्या होगा। यानी आपने देखा होगा किसी को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया यानी गंजापन आ गया तो वो बायोटीन के सप्लीमेंट या बायोटीन के लिए जो रिच फूड होते हैं वो खाते हैं। इससे आपके बालों का हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है और गंजापन भी दूर हो जाता है। इसके लिए हम बात करते हैं हेयर फॉल के लिए क्या टॉप 5 ऐसे फूड जिसे खाने के बाद आपका बायोटीन लेवल बढ़ जाएगा और आपकी हेयर की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, आपके हेयर स्ट्रॉन्ग प्लस हेयर फॉल से आप फ्री हो जाएंगे। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले बायोटीन जो होता है हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के टाइम में अगर बात करें तो तकरीबन 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो मेल के अंदर वो लोग सिर्फ अफेक्टेड हैं हेयर फॉल से और 40 to 50% फीमेल्स ऐसी हैं जो अफेक्टेड है हेयर की प्रॉब्लम से। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें हेयर फॉल या हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। किसी के हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं, किसी के कम है। बट बायोटीन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है कि बायोटीन हमारे हेल्थ की जो हेयर की ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। अगर आप टॉप 5 फूड्स को आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बायोटीन का जो लेवल है इंक्रीज़ हो जाए, जिससे आपकी हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स के अंदर। अब ड्राई फ्रूट जो होते हैं हर बायोटीन के लिए नहीं होता, लेकिन टॉप बताएंगे उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो खाने के बाद आपका बायोटीन लेवल उससे ज़्यादा कंज्यूम होगा। यानी कि जो नट्स होते हैं, नट्स जो होते हैं ये रिच होते हैं बायोटीन के अंदर बहुत ज़्यादा। इसके अंदर आप वॉलनट्स भी होते हैं, पीनट होते हैं, एलमंड्स होते हैं। यानी कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर आप सब ना खाएं, बल्कि आप वॉलनट्स, पीनट्स और एलमंड्स यानी कि आप बादाम खा सकते हैं। जो वॉलनट और पीनट्स होते हैं इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। इससे आपका रिच होता है बायोटीन के लिए, जो आपको बायोटीन का जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करा देगा, जिससे आपकी हेयर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये टॉप 5 फूड्स की हम बात करेंगे। अगर इसको स्टेप बाय स्टेप आप समझ लेते हैं पाँचों को, तो आपके जो बाल की जो हेयर ग्रोथ है बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके बाल मजबूत हो जाएंगे और आपके जो बाल में शाइनिंग आ जाएगा, फ्रीनेस से आप फ्री हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, दूसरे पॉइंट की तरफ। एग जो अंडा होता है नॉर्मली इसके अंदर प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर अपने एक आयरन का सोर्स भी होता है। प्रोटीन के साथ साथ ये बायोटीन भी रिच होता है, प्लस ये अपने हाथ के अंदर आयरन भी रिच होता है। आयरन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अंदर फॉस्फोरस और विटामिन बी होती है जो हमारे कहीं ना कहीं स्किन और हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। जैसे खाने के बाद आपकी स्किन में जब ये जो होता है एक नेचुरली साइकिल्स जो होती हैं उसको ग्रोथ करा देती है, जिससे हमारी स्किन अच्छी हेल्दी रहती है और हमारे बालों के लिए भी हेल्दी रहता है। जैसे हमारे बालों में एक शाइनीनेस आती है। विटामिन बी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है हमारे बालों के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें कि बायोटीन जो होता है एक, हम बात करते हैं कि अंडे का कौन सा आपको पार्ट खाना चाहिए। तो अंडे का नॉर्मली जो योक होता है, यानी कि जो पीला वाला पार्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है, कोशिश करनी है। इसको अंडे के अंदर आप जो खाते हैं, जैसे आप सुबह के नाश्ते में आप अंडे की जो डाइट है आप इसको कंज्यूम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अंडा जो होता है इसकी जो तासीर होती है थोड़ी गर्म होती है। इस टाइम गर्मी चल रही है तो थोड़ा आप अंडे को कम खा सकते हैं। एक अंडा आप खा सकते हैं। नॉर्मली जिम करने वाले होते हैं 3 4 अंडे खा जाते हैं, तो उनके लिए एक नॉर्मल रूटीन होता है। तो अगर आपकी बॉडी एकदम कंज्यूम करती है, आपके दाने पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको एकदम नहीं बढ़ाएं, बल्कि आप स्टार्टिंग में इसको आप आमलेट की फॉर्म में खा सकते हैं, 1 या 2 अंडे का। इससे आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से बायोटीन रिच हो जाएगा आपकी बॉडी, जिससे आपकी हेयर की ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा तेज़ से इंक्रीज़ हो जाएगी। आइए हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरे पॉइंट में क्या होता है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है देखा जाए तो हर चीज़ में किसी न किसी तरह के सप्लीमेंट दे के बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर आज की हम बात करें प्योर ऐसा रिच फूड कौन सा है, तो वो है मछली। यस, मछली। मछली के अंदर अगर हम बात करें तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लार्ज है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं दिया जा रहा है जिसकी इसकी ग्रोथ एकदम तेज़ी से बढ़ जाए। जैसे आपने चिकन खाया हो, तो चिकन में कुछ ऐसी चीज़ें भी दी जाती हैं जिससे उनकी ग्रोथ तेज़ी से हो जाए, उनका वेट बढ़ जाए। आप देखें तो 40 डेज़ के अंदर एक मुर्गी का वेट 1.5 किलो प्लस हो जाता है। तो चिकन के अंदर ऐसे सप्लीमेंट भी दी जाती है जिससे ये बीमारियों से भी दूर रहे, उसका वेट भी तेज़ से इंक्रीज़ हो जाए। मगर जो प्योर तरह से हम बात करें तो मछली जो होती है, इसके अंदर कोई भी केमिकल या कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं दिया जाता है जिसका वेट बढ़ जाए और तेज़ी इसका प्रोडक्शन बढ़े। तो इसके अंदर इसलिए समुद्र के अंदर और भी इसका मछली पालन भी होता है, तो इसका जो वेट होता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ होता है और बढ़ती भी तेज़ी से है। इसके अंदर किसी भी तरह का सप्लीमेंट नहीं आता, ये प्योर फूड है जो रिच भी है, बायोटीन भी है। तो इसके अंदर आप वो खा सकते हैं, क्योंकि मछली जो होती है नॉर्मली, मछली आप खा सकते हैं। मछली के अंदर नॉर्मली क्या होता है, ओमेगा 3 होता है, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आपके बालों में शाइनीनेस प्लस हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम का जो होता है दूर होती है, और आपके बालों में एकदम जैसे डैंड्रफ जैसे अगर प्रॉब्लम है, तो आप डैंड्रफ पे चाहते हैं वीडियो बनाना, तो आप टॉपिक पे कमेंट कर दें, इस पर बनाने की कोशिश की। आइए हम बात करते हैं। तीसरे पॉइंट तो हो गया, आप कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। जैसे लेग्यूम है। अब लेग्यूम जो होता है नॉर्मली क्या होता है, इसके अंदर जैसे आपका पीनट्स में आता है या फिर राजमा आता है, चने आते हैं, तो ये इसके अंदर आते हैं। जैसे नॉर्मली आप चने खाते हैं,
तो चने भी कुछ लोग होते हैं भिगो के खा लेते हैं, तो ये और ज़्यादा इसके अंदर प्रोटीन होता है, रिच प्रोटीन होता है। लोबिया होता है लेग्यूम के अंदर, तो आप लोबिया का भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा भिगोने के बाद आप क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सूती कपड़ा लेना है, कॉटन वाला कपड़ा, उसके अंदर आपको भिगोने के बाद उसको थोड़ी देर रख देना है उसमें पानी में से निकाल के। तो इसके अंदर से क्या होगा कि इसमें धीरे धीरे एक वर्ड्स निकल के आने लगेंगे। तो उसके बाद जब उसको आप कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट के अंदर, जैसे नॉर्मली आप खाते हैं, तो उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और फाइबर ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मसल्स भी होती है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आप बेस्ट चीज़ लें तो आप सोयाबीन का यूज़ भी कर सकते हैं। सोयाबीन के अंदर बहुत ज़्यादा सोर्स होता है बायोटीन का, जो आपके बालों की ग्रोथ को, नेचुरली हेयर फॉल को भी आपको रोकेगा और आपकी गंजेपन भी आपको दूर करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सोयाबीन नॉर्मली बहुत सस्ती है, मार्केट में ईज़िली अवेलेबल मिल जाएगी आपको। और इसको आप सोयाबीन को खाने का तरीका यही है कि आप इसको पानी में रात को भिगो कर रख दें, सुबह 5 से 10 आप भिगो कर रख दें और सुबह उठने के बाद आप खा सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा बायोटीन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। कहीं न कहीं आपके बालों को भी अफेक्टेड जो प्रॉब्लम कर रही है बायोटीन की वजह से, वो आपका बायोटीन इंक्रीज़ होने से आपका हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाएगा। पूरी तरह से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम 5th पॉइंट की तरफ, और ये लास्ट पॉइंट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपकी डाइट में पूरे दिन में यूज़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में से वो है हरी पत्तियाँ, यानी कि जो आज के टाइम में हम लोग अवॉइड करते हैं ना, हरी पत्तियों वाली सब्ज़ी को, ग्रीन लीव्स वाली सब्ज़ी को, और हम पसंद की चीज़ करते हैं जो चीज़ ज़्यादा स्पाइसी हो और ज़्यादातर जंक फूड हो, फास्ट फूड जो होता है उसको हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो वो हमारी बॉडी को तो अफेक्ट करता है, डाइजेस्ट सिस्टम को भी प्रॉब्लम करता है, बट हमको इस्तेमाल करना है लीफी ग्रीन टी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हरी पत्तियों वाली सब्जियाँ, उसको हम लेना है। इसके लिए हम बायोटीन रिच होता है बहुत ज़्यादा। इसके लिए आप पालक खा सकते हैं। पालक के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो पालक के अंदर बायोटीन भी होता है, प्लस सबसे ज़्यादा ये रोल करता है हमारी हेयर की हेल्दी में, यानी किसी के बाल डैमेज हो रहा है तो अगर वो पालक खाता है तो उसके अंदर जो बायोटीन रिच होता है आपके बालों को ग्रोथ मिलने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, और आपकी हेल्थ को भी, बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके बालों की ग्रोथ कर देता है। ये टॉप 5 ऐसे फूड हैं जो नॉर्मली आप कंज्यूम कर सकते हैं और ईज़िली मार्केट में मिल जाएँगे। इसे खाने के बाद आपने देखा होगा कि आपकी जो बायोटीन का लेवल है इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर भी किसी टॉपिक पे आपकी डिमांड है तो कमेंट आपके लिए है।